देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आएंगे फ़खरुल हसन चांद, इन्होंने आज जो है बाबा साहब का जो है फूल चढ़ाने के लिए हैं। बाबा साहब हैं तो हम हैं, संविधान के है तो हम हैं। ये जो है समाजवादी पार्टी के बड़े प्रवक्ता आएंगे फ़खरुल हसन चांद जो है, इन्होंने देखिए बाबा साहब को जो है फूलों से माल्यार्पण कर रहे हैं कि जो बाबा साहब जो संविधान लिखा है जिन्होंने, उनको लेकर जो एक बड़ा कार्यक्रम किया गया, फूलों से स्वागत किया गया। चांद भाई फ़खरुल और उदयवीर जी हैं जो क्या कहते हैं कि सापा के, वो भी जो बताएंगे बातचीत के दौरान क्या कुछ कहते हैं, ये बात करते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आएंगे फ़खरुल हसन चांद जी ने आज बाबा साहब के सम्मान में जो है, फ़खरुल हसन चांद जी कल बाबा साहब की जयंती मनानी है, आज आप लोग जो है सम्मान के सारे जो है बाबा साहब हैं तो हम हैं, क्या संदेश दे रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी आज बाबा साहब हैं तो हम हैं नाम से संगोष्ठी कर रही है। आज कल जब बाबा साहब का जन्मदिन है, उसकी पूर्ण संध्या पे ये कार्यक्रम है। समाजवादी पार्टी गांव-गांव, गली-गली बाबा साहब के जन्मदिन पे कार्यक्रम कर रही है। आदरणीय अखिलेश यादव जी भी कल बाबा साहब की प्रतिमा पे माल्यार्पण करेंगे। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में समाजवादी पार्टी बाबा साहब के जन्मदिन पे कार्यक्रम कर रही है। जब संविधान पे हमला हो रहा है, लोकतंत्र पे हमला हो रहा है, आरक्षण का सवाल है, तो बाबा साहब का जो दिया हुआ अधिकार है, बाबा साहब का जो दिया हुआ संविधान है, भाजपा उसको मानने को तैयार नहीं, देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसलों को नहीं मान रही। तो आज हम सब ये संगोष्ठी कर रहे हैं। सवाल इस बात का कि बाबा साहब हैं तो हम हैं, संविधान है तो हम हैं, और इस बात को आज जनता भी समझ रही है और पूरा देश इस बात को समझ रहा है, महसूस कर रहा है। समाजवादी पार्टी बहुत लंबे समय से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाने का कार्यक्रम करती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने देश का संविधान लिखा था और सामाजिक न्याय दिलवाने का काम किया था। आज हम लोग उनके संविधान पर देश चलने का काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो संविधान लिखा गया है उसका उल्लंघन हो। बाबा साहब ने हमेशा वंचित, दलित, पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान मिले, इसके लिए पूरे जीवन संघर्ष करने का काम किया था। समाजवादी पार्टी डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों पर चल कर के समाज के वंचित लोग, दलित, पिछड़े और जो अल्पसंख्यक हैं उनको उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान दिलाने के लिए लगातार संघर्ष करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान की उपेक्षा करने का काम कर रही है, संविधान का अपमान करने का काम कर रही है। अभी देश भर के अंदर जनगणना हो रही है। हम लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जाति आधार पर जनगणना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जाति आधार पर जनगणना नहीं करा रही है। 33 प्रश्न पूछने का काम हो रहा है, लेकिन हम लोगों की मांग थी कि एक प्रश्न और हो कि उसकी जाति क्या है, उपजाति क्या है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों की ये मांग स्वीकार नहीं करी है। इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान का भी अपमान कर रही है और जो वंचित लोग हैं, दलित लोग हैं, उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान छीनने का काम कर रही है। हम लोगों का संकल्प है कि जब तक समाज के वंचित दलित लोगों को उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। लगातार भाजपा सरकार कहीं या पिछले 1 साल से दलितों के साथ बॉम्ब लिंचिंग बहुत हो रही है, कुछ चोर समझ के, या ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जो बड़ी दुखद है, उस पर क्या कहेंगे? पूरे प्रदेश भर के अंदर कई स्थानों के ऊपर जो दलित लोग हैं उनके साथ मॉब लिंचिंग हुई है और कई लोगों को पीट करके हत्या करने का काम हुआ है। मेरठ में एक दलित बेटी थी, उसका अपहरण करने का काम हुआ। जब उसकी मां ने विरोध किया तो उसके सामने उसकी मां की हत्या कर दी गई और मां के शरीर से खून बह रहा था और उसकी बेटी का अपहरण करने का काम हुआ। ऐसे ही पूरे प्रदेश भर के अंदर जो हमारी बहन और बेटियां दलित हैं उनका अपहरण हो रहा है, उनसे बलात्कार हो रहा है और लगातार ये अपराध बढ़ने का काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से हर मोर्चे पर फेल हो गई है। एसआईआर की अंतिम सूची आ गई, उसमें कई ऐसे भी आंकड़े हैं जो पहले एसआईआर से पहले 15 पॉइंट थे, फिर उसके जब अंतिम सूची हो 13.40 करोड़ ही मतदाता बचे हैं। एसआईआर लागू होने के बाद अभी अब 2 करोड़ 5 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिल कर के काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिटिकल विंग है और पूरा देश ये मांग कर रहा है कि चुनाव बैलेट पेपर से हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है चुनाव ईवीएम से हों, क्योंकि ईवीएम के माध्यम से बहुत धांधली करने का ये काम करते हैं। हम लोग जब ये बात कहते हैं तो ये कहते हैं, जो जीतने के बाद कहते हैं कि हम लोग अलग बात कहते हैं, लेकिन हम लोग लगातार ये बात कही है कि ईवीएम मशीन से
25,000 वोट बदलने का काम भाजपा करती है। उससे अधिक वोट से हम जीत रहे थे तो हम जीत गए, उससे कम से जीत रहे होते तो हार गए होते। तो भारतीय जनता पार्टी हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगभग 20 से 25,000 वोटों का अंतर करने का काम करती है। और चुनाव आयोग जो है आज बिल्कुल निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहा है। क्या वजह इसको लेकर के आज यहाँ पे आज का जो दौर है उस दौर में बाबा साहब की जयंती के दिन ये विषय और प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि आज संविधान पे हमला हो रहा है। जो बाबा साहब ने एक कानूनी ढांचा तैयार करके इस देश को दिया था, जिसके तहत पीड़ित, वंचित, शोषित, गरीब से गरीब, कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति के साथ न्याय हो सके, उसको सम्मान मिल सके, समाज में उसको शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक भागीदारी में उसकी काबिलियत के हिसाब से, उसके अधिकार के हिसाब से उसे सम्मान मिल सके, उसे हिस्सा मिल सके, उस पूरी व्यवस्था पे हमला हो रहा है। आज के समय ऐसी संस्थाएं पंगु हो गई जिनके बारे में जिनको लोग ईश्वरीय ताकत से देखते थे, ईश्वरीय विश्वास के साथ देखते थे। चुनाव आयोग, जो TN सेशन साहब ने इस चुनाव आयोग की साख को खड़ा किया था, उसको आज के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता ने बुलडोज कर दिया, तहस नहस कर दिया। दुर्भाग्यपूर्ण है कि अदालतें भी उसको नहीं रोक पा रही। लोकतंत्र का मूल आधार है इलेक्शन। जनता सरकार के गलत सही फैसले इसलिए स्वीकार करती है, कड़वे फैसले इसलिए स्वीकार करती है कि उसको ये विश्वास होता है कि हमने बहुमत दे के इस सरकार को चुना है। जब चुनाव की प्रक्रिया पे ही सवाल खड़ा हो जाएगा तो लॉलेसनेस हो जाएगी। कैसे कानून का राज होगा? राज लागू चलाने वाले पे भरोसा नहीं बचेगा कि इसको हमने प्रतिनिधि बनाया है। इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर, पुलिसिया ताकत का दुरुपयोग, लोगों को समय से न्याय न मिलना, आज़ादी के इतने दिन बाद भी गरीब और अमीर की खाई बढ़ती जा रही है। ये समस्याएं तो थीं, लेकिन जो ताना बाना बना था बाबा साहब ने, उसमें भरोसा था कि इसके माध्यम से हमको न्याय मिल जाएगा। अब उस ताने बाने पर ही खतरा है, संविधान पर ही खतरा है। इसलिए बाबा साहब का विचार है तो बाबा साहब हैं, बाबा साहब का विचार है तो हम हैं, ये संविधान है तो हम हैं, चाहे जैसे कहो। आज के दिन ये बहुत ही प्रासंगिक विषय है और मैं फ़खरुल भाई और इनके साथियों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने सिर्फ फूल चढ़ाना कार्यक्रम करने से आगे जाके एक ऐसा सवाल उछाला है जिस पर जनता विचार करे कि वो कैसा भविष्य चाहती है। सर, बीजेपी कहती है कि बाबा साहब को जो है हम कंधे पे उठाने में सारी संविधाओं पे जो है हम अमल करते हैं, मगर चीज़ें कुछ सामने ऐसे नज़र आ रही हैं कि अमल तो नहीं होता है, खाली ज़बानदारी होती है। कैसे देखते हैं सर? देखिए, भाषण में तो कभी हिटलर ने भी नहीं कहा कि मैं आपको मार दूंगा, आपके अधिकार छीन लूँगा। भाषण पे क्यों जाते हैं? हम तो कह रहे हैं कि जो संवैधानिक संस्थाओं की ताकत है वो ताकत कमज़ोर हो रही है और इसको सब लोग मानते हैं। ये लोग नारा ये भी तो देते हैं कि 400 पार तो संविधान बदल देंगे। ठीक है, जनता ने थोड़ा पंजा मरोड़ दिया, इसलिए 400 पार नहीं किया, संविधान उस तरह नहीं बदल पाए, लेकिन फिर भी खुले नहीं बदल पाए तो बैकडोर से चल रहा है। जो अभी चुनाव जो बंगाल में हो रहा है, आप ध्यान से देखें तो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जिसके हिसाब से चुनाव होते हैं उस हिसाब से हो ही नहीं रहा। दुनिया जानती है कि कानून है कि जिस दिन आचार संहिता लग जाएगी, जिस दिन नॉमिनेशन पेपर भरना शुरू हो जाएगा, उस दिन वोटिंग लिस्ट फ्रीज हो जाएगी, उसमें कोई वोट जोड़ा काटा नहीं जाएगा। आप रोज़ अखबार में देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, तो हमला तो स्पष्ट है, सबको दिख रहा। जी, आज हमने जो कार्यक्रम किया है हमारे पार्टी के लोगों ने, वो सबको समानता से देखने के लिए किया है।
जैसे कि आप सब जानते हैं कि बीजेपी में दलित बेटियों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है सरकार में, और हमने सब जातियों को लेकर, और जिस तरीके से बीजेपी सब जातियों को बांटने का काम कर रही है, हर धर्म को बांटने का काम कर रही है, तो हम चाहते हैं कि जो पीडीए हमारी सरकार, जो हमारी पार्टी पीडीए का जो फॉर्मेशन किया है, वो मुझे लगता है कि बाबा राव भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांतों को लेकर उनकी बेटी के रूप में हमने उसे जन्म दिया है। तो हम सबको साथ लेके चलने का काम कर रहे हैं, और यहाँ हमने ये दिखाने के लिए सबको एकत्रित किया है कि हाँ, हम उनके सिद्धांतों का लागू करते हैं, पालन करते हैं। आज के जो कार्यक्रम का जो थीम है भीमराव अम्बेडकर है, तो हम है उनको लेकर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? बस हमारा संदेश यही है कि जो चीज़ें इस समय समाज में चल रही हैं, लोगों को बांटने का काम कर रही हैं, लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही हैं, और आप देख रहे हैं कि कहीं भी समानता नहीं है जाति धर्म में, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, या आप देख रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट का हो, या किसी भी चीज़ का एग्जामिनेशन हो, किसी भी चीज़ में मुझे नहीं लगता कि हर जाति को सामान्य रूप से देखा जा रहा है। तो हमने जो आज सबको इकट्ठा किया है ताकि हम उनके सिद्धांतों को फिर से याद करें, और याद करके उनको पालन करने का काम करें। देखिए, बाबा साहेब के जो है ये कि कल आज ही बात करने के लिए आएंगे, तमाम जो है समाजवादी पार्टी के लोग हैं रहेंगे, बात करेंगे। क्या कहेंगे पवन जी, जिस तरीके से मैं बाबा तो आज ये कहूँगा अपने प्रवक्ता फखरुल हसन जनाब फखरुल हसन चांद साहब को कि बहुत बढ़िया उन्होंने जो स्लोगन दिया, बाबा साहब हैं तो हम हैं। बाबा साहब की 135वीं जयंती पर की पूर्व संध्या पर आज हम यहाँ पर हजरतगंज में इकट्ठा हुए हैं। आज बाबा साहब को नमन भी कर रहे हैं और उनको याद भी कर रहे हैं। आज गरीब, वंचित, दलित, शोषित समाज, आप हो चाहे आप हो, हर गरीब की आवाज़, हर गरीब के लिए एक कानून बनाने का काम जो किया है वो आदरणीय बाबा साहब ने किया है। आज जो संविधान, जिसके हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके हम शपथ लेते हैं और जिसको लगातार जिस पे प्रहार किया जा रहा है, ऐसी सरकारों को आज बाबा साहब की 135वीं जयंती पर हम ये बताना चाहते हैं कि हम इस स्लोगन के साथ काम करेंगे कि बाबा साहब हैं तो हम हैं। इस स्लोगन के साथ काम करते हुए ये जो सरकार हैं वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी की सरकार है वो तो कह रही है हम तो बाबा साहब को अपने कंधे पे बैठाल के ये सम्मान करते हैं। बहुत सालों बाद पीडीए से डर के आज झाड़ू पोछा लगाने निकले हैं, लेकिन ये वही मनोवादी लोग हैं जिन्होंने लगातार अत्याचार किए हैं, और ये वही लोग हैं जिन्होंने दूर रखा है। आज भी जब हमारे नेता मंदिर जाते हैं तो ये गंगा जल से धुलवाने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि इनकी ये ओछी राजनीति चलेगी नहीं। ये दिखावा, ये जादूगरी जो दिखावा करते हैं, ये दिखावा इनका चलने वाला नहीं है। बाबा साहब के लिए लालू प्रसाद यादव जी ने, माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने और आज अखिलेश यादव जी ने लगातार उनके पचिन्हों पे चल के गरीब की सेवा करने का काम का जो निर्णय लिया हुआ है, वो 27 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाकर हर गरीब, मजलूम, दलित, वंचित, शोषित समाज का हम लोग काम करेंगे। पवन जी, एक सवाल पूछेंगे। समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब 2012 में सत्ता थी तो उसमें जो है गरीबों को जो है वो महिलाओं को जो है बच्चियों को लैपटॉप बांटा था और निभाता था। अब जो है क्या जो है बीजेपी भी जो है कन्या को जो है लैपटॉप बांटने का कार्य कर रही है, कैसे देखें? बहुत देर आ गई हुजूर, आते आते तुमको बहुत देर हो गई। वो बांट जरूर देंगे लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं बांट पाएंगे। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा, असम में चुनाव चल रहा है, हेमंत साहब ने एआई से वीडियो दे दिया और अपना ट्वीट कर दिया इस पर, और उस वीडियो को आप देख के बड़ा मज़ेदार है कि सारे उस एक्सप्रेस वे पे जो उन्होंने बनाया बताया उस पर सब एक ही साइड जा रहे हैं। इस तरीके के लोग क्या देंगे किसी को? हमारे नेता टेक्नोलॉजी को समझते हैं, उन्होंने बहुत पहले ये करके दिखाया है, और ये जाती हुई सरकार है तो कुछ भी स्लोगन दे ले, कुछ होने वाला नहीं है। विश्वास दिलाते हैं आपको, 27 में समाजवादी सरकार आएगी, हर गरीब का हम लोग का ध्यान रखने का काम होगा। पीडीए के नारे के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। बाबा जी की जयंती पे फिर से आपके चैनल के माध्यम से उनको नमन करते हुए हम सब साथी आज यहाँ पे साउथ भाई हैं, हमारे कार्तिकेय हैं, सारे लोग, गुप्ता जी, हम लोग सारे लोग आज यहाँ पे जनाब फखरुल हसन चांद साहब के बहुत खूबसूरत कार्यक्रम में यहाँ पे आए हैं उनकी पूर्व संध्या पर, और हम लोग लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहेंगे, काम करते रहेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रहे फखरुल हसन चांद ने आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो है कल जयंती है उसको लेकर आज ही से नमन
के लिए बुलाया गया। समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े प्रवक्ता यहाँ पे मौजूद रहे। बात की जाए जिस तरीके से बाबा साहेब संविधान पे रहते हैं, उसी को लेकर जो है भाजपा के ऊपर हमला करते हुए भी नजर आए हैं। वहीं बात की जाए फ़खरुल हसन चांद की भी, जिन्होंने बात करके भाजपा पे बड़ा हमला बोला है। बात की जाए जो है मध्य विधानसभा के रविदास मल्होत्रा ने भी जो है भाजपा के ऊपर बड़ा ही हमला बोला है। कहा है कि जिस तरीके से संविधान है उसको जो है भाजपा कहीं ना कहीं नहीं मानती है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी में बड़ा आयोजन हुआ है। देखने को बड़े बड़े प्रवक्ता और बड़े बड़े नेता को मिलेंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मोहम्मद एजाज, आगाज़ टाइम।